नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित, भवाना की साइना ठाकुर टॉपर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 79.8% रहा है। बीते वर्ष से परीक्षा परिणाम 74.61% रहा था। मैं न्यू गर्ल मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवाना की साइना ठाकुर 99.43% अंक लेकर पहले स्थान पर रही है। मैं आरके सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल घंडालवी बिलासपुर की रिद्धिमा शर्मा ने 99.29% अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वारघाट की मोदिता शर्मा व मिनरवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी की परनिका शर्मा ने 99.14% अंक लेकर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। वह 10वीं कक्षा की टॉपर ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकों सहित स्कूल के निदेशक, अध्यक्ष व प्रिंसिपल को दिया है। वह 95,495 विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। मैं इनमें से 75,865 विद्यार्थी पास हुए। मैं 13,574 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। मैं अनुपूरक परीक्षार्थियों की कुल संख्या 5563 है। खुशखबरी, हिमाचल में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 6000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम व बोर्डों में लटकी 6000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने वीरवार 15 मई को इस संबंध में सभी विभागों को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी विभागों ने मंत्रिमंडल द्वारा पदों को भरने की मिली मंजूरी और उसके बाद पदों के भरने की प्रक्रिया को चलाने के बाद अनुबंध आधार पर भर्तियों के समाप्त होने के बाद अब ट्रेनिंग आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। ऐसे में लंबे समय से सरकारी विभागों में रोजगार की उम्मीद लगाए लाखों युवाओं को राहत मिली है। शिक्षा विभाग में 1 जून से तबादलों पर रोक, ट्रांसफर के लिए मिले 18,000 आवेदन, जाने पूरा मामला। जो शिक्षा विभाग में 1 जून से तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद 20 सत्र में कोई भी तबादला नहीं होगा। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया। में पिछले साल 20 सत्र में तबादले न करने का निर्णय लिया गया था, जिसे इस साल भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। वह तबादलों के लिए विभाग के पास 18,000 आवेदन आए हैं। विभाग इन आवेदनों की छटनी करने में जुटा हुआ है। अगले 16 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी तरह का तबादला आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। मैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों के लिए तबादला नीति पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों की भांति शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली भिन्न है। मैं साल भर तबादले इसलिए नहीं किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ इसको लेकर चर्चा की जा रही है। विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष भी रखेगा ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले काफी सालों से इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किए गए, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाए। ट्रंप के खिलाफ पोस्ट कर फंसी कंगना रनौत, जेपी नड्डा के निर्देश पर हटाए पोस्ट। पार्टी की मर्यादा को लेकर कही ये बात। बॉलीवुड अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार वजह बना उनका एक्स यानी कि पूर्व ट्विटर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया गया एक पोस्ट, जिसमें उन्होंने भारत में एप्पल फोन के निर्माण को लेकर ट्रंप द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की थी। दरअसल ट्रंप ने वीरवार को कहा था कि मैं नहीं चाहता कि भारत में एप्पल फोन बनाई जाए। मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहा कि निर्माण अमेरिका में हो। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने एक तीखा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ट्रंप की सोच को गैर जिम्मेदार और सीमित दृष्टिकोण वाला बताया। मैं पोस्ट प्रसारित होने के बाद भाजपा नेतृत्व इससे असहज नजर आया। हिमाचल के युवाओं के लिए गुड न्यूज, इस डिपार्टमेंट में बम्पर भर्तियां, जल्द भर जाएंगे इतने पद। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 25,000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी। ये सभी भर्तियां प्रदेश के विभिन्न विभागों में होंगी, लेकिन सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी। हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद शिक्षा क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भर रही है और शिक्षकों के 15,000 पद स्वीकृत किए गए। इनमें प्राथमिक शिक्षा विभाग में 3900 पद शामिल है। हिमाचल के सस्ते राशन पर लगा कट, एपीएल परिवारों को जून में मिलेगा इतना किलो चावल और आटा। हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिए जाने वाले सस्ते राशन की एलोकेशन कर दी गई है। इस महीने के मुकाबले जून माह के लिए एपीएल परिवारों के लिए 262 मीट्रिक टन राशन का कम आवंटन किया है। लेकिन राहत की खबर यह है कि इसका एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले चावल और आटे के स्केल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपुओं के माध्यम से एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले
आटे और चावल का स्केल तय कर दिया है, जिसमें जून महीने में नॉन ट्राइबल क्षेत्र में APL परिवारों को पहले की तरह 14 किलो आटा और 6 किलो चावल प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। वहीं ट्राइबल एरिया में APL परिवारों को 20 किलो आटा और 15 किलो चावल प्रति राशन कार्ड के हिसाब से दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश स्तर पर APL परिवारों की जाने वाली राशन की एलोकेशन में भले ही हर महीने तबादला किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी अगस्त 2023 से APL परिवारों को डिपो में मिलने वाले आटे और चावल के स्केल में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। कीरतपुर मनाली फोरलेन पर यहां बनेगा 300 मीटर लंबा वायर डक्ट ब्रिज, 125 करोड़ आएगी लागत। ये कीरतपुर मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट पर मंडी से पंडो के बीच 9 मील की पहाड़ी NHAI के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, लेकिन अब इस परेशानी से NHAI ने पार पाने का समाधान ढूंढ निकाला है। बता दें कि NHAI यहां पर 300 मीटर लंबा वायर डक्ट ब्रिज बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मैं इसका प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया। मैं इस पर लगभग 125 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं ट्रेनी के तौर पर भर्ती होंगे नए कर्मचारी, रेगुलर होने के लिए यह नियम रहेगा लागू। जी हां, हिमाचल में अब अनुबंध व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में अब कई सालों से अनुबंध पर दी जाने वाली नौकरी की व्यवस्था को खत्म किया गया। इसकी जगह अब इस सिस्टम को ट्रेनी नाम दिया गया, यानी भविष्य में अब जो भी भर्तियां होंगी वो ट्रेनी के रूप में होंगी। पिछली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। ऐसे में इस निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को ट्रेनी भर्ती को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। वहीं प्रदेश में सभी भर्तियों पर कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होगा। प्रदेश में महिलाओं को आसान शर्तों पर लोन, स्वास्थ्य मंत्री बोले ऋण प्रक्रिया को सरल बना रही सरकार। ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धीराम शांडिल ने बुधवार को यहां महिला विकास निगम की 50वीं और हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की 75वीं निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के लिए किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने, ऋण मंजूरी का समय कम करने और लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधा और अधिक सुलभ बनाने पर बल दिया। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसी से अन्याय नहीं होने देगी सरकार, हमीरपुर स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान बोले सीएम सुक्खू। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर उनका समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है। वह सरकार समाज के वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि अन्यायपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति की आजीविका नहीं जानी चाहिए तथा प्रदेश सरकार जरूरतमंद लोगों को राहत, सहायता और अवसर प्रदान करने का क्रम जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में हमीरपुर स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल से संवाद करते हुए यह बात कही। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने अपने लंबे समय से चले आ रहे मामलों के समाधान में सहयोग और हस्तक्षेप के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले तुर्की से आयातित सेब पर लगे प्रतिबंध। जे सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले भाजपा ने वीरवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर कोतवाली के चीलगाड़ी रोड से कचहरी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। में तिरंगा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर और कांगड़ा चंबा के प्रभारी विपिन परमार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यात्रा में भाग लेने वाले लोगों ने खूब नारेबाजी की। मेरिट लिस्ट में बिलासपुर के 12 विद्यार्थियों ने बनाई जगह, रिद्धिमा शर्मा ने दूसरे स्थान पर। जी हां, बिलासपुर जिले से 10वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट में 12 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। बोर्ड की ओर से जारी की गई लिस्ट में राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल घंडालवी की रिद्धिमा शर्मा ने 99.29% अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मिनरवा स्कूल घुमारवी की परनिका शर्मा ने 99.14% अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मिनरवा स्कूल घुमारवी नित्या प्रत्यक्षा राज्य ने 98.71% अंक लेकर छठा स्थान हासिल किया। मैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल कंदरौर की सगुन शर्मा ने 98.57% अंक लेकर सातवां स्थान प्राप्त किया। मैं वहीं नवचेतना पब्लिक स्कूल लेहड़ी सरेल की अंशिका शर्मा ने 98.43% अंक लेकर 8वां स्थान प्राप्त किया। मैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल कंदरौर के सिद्धार्थ राजकीय उच्च पाठशाला सीला की हर्षिता, मिनरवा स्कूल रुद्रांश व्यास और
स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल कंदरौर की सना ने 98.29% अंक लेकर 9वां स्थान हासिल किया। में राधा कृष्णा पब्लिक स्कूल घंडालवी की कंचन शर्मा, विवेकानंद मॉडल हाई स्कूल गेहड़वी मानसी और अल्फा पब्लिक स्कूल बरठी की इशिता चंदेल ने 98.14% अंक लेकर 10वां स्थान हासिल किया है। पीएम मोदी की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, युवक पर केस। जचुरा उपमंडल के एक युवक पर सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप लगा। इस पोस्ट की भाषा को देश विरोधी और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को पूछताछ के लिए थाने तलब किया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि पोस्ट को सोशल मीडिया पर डाला गया था, लेकिन बाद में संभवतः डिलीट कर दिया। मैं इस कारण पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर तकनीकी जांच के लिए लैब भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विजिलेंस में 40,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा उद्योग विभाग का आर्थिक अन्वेषक। जी हां, राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि विजिलेंस ने कांगड़ा जिले के उद्योग विभाग संसारपुर टेरेस में एकल खिड़की निकासी एजेंसी के आर्थिक अन्वेषक को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने पुलिस स्टेशन धर्मशाला में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधित की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एजुकेशन हब हमीरपुर के 20 होनहार मेरिट में लड़कियों का दबदबा, सरकारी स्कूल फीस डी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसी के चलते अगर हम हमीरपुर जिले की बात की जाए तो हमीरपुर जिले में कुल 22 बच्चों ने टॉप 10 में जगह पाई है। इनमें से 17 मेरिट निजी स्कूलों की है और 5 मेरिट सरकारी स्कूल की है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की 10वीं की परीक्षा परिणाम में हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हीरानगर की 2 छात्राओं ने टॉप 10 में जगह बनाई है। परीक्षा परिणाम में हिम अकादमी स्कूल की गार्गी ठाकुर ने 692 अंक लेकर 5वां स्थान हासिल किया। तो वहीं 7वें स्थान पर इम्पसिता भारद्वाज ने भी 690 अंक लेकर मेरिट में स्थान पाया। हिम अकादमी स्कूल की प्रबंधक हिमांशु लखनपाल, प्रिंसिपल शशि बाला और अध्यापकों ने मेरिट लिस्ट में स्थान पाने पर दोनों छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी। नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसिन, हमीरपुर में नेफ्रो, न्यूरो व गैस्ट्रो विभाग को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। मैं सरकार ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। वहीं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति दी है। इन विभागों के सुचारू संचालन के लिए 118 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा टंडा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 3 टेस्ला MRI मशीनें स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुरूप अस्पताल प्रशासन की ओर से करवाए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि किडनी, नसों और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। मादक पदार्थों का सेवन घटा या बढ़ रहा, 5 साल का आंकड़ा दें प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पिछले 5 साल में NDPS एक्ट में दर्ज मामलों का रिकॉर्ड मांगा है, ताकि पता चले कि प्रदेश में मादक पदार्थों का सेवन घटा है या बढ़ रहा है। मैं खंडपीठ ने यह भी बताने को कहा है कि क्या मादक पदार्थ पुनर्वास पर राज्य नीति का मसौदा विचाराधीन था, अधिसूचित किया या नहीं। मुख्य न्यायाधीश GS सांदवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही मादक पदार्थ पुनर्वास जैसी सुविधाओं के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। पुनर्वास संस्थानों में कार्यरत डॉक्टर, सहायक कर्मचारी और कमरों की संख्या भी 27 मई को अगली सुनवाई में अदालत में बतानी होगी। हिमाचल में शून्य छात्र संख्या वाले 80 विद्यालय होंगे बंद, लड़का लड़कियों के 27 स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल के 80 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। मैं चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान एक भी किसी भी विद्यार्थी ने यहां दाखिला नहीं लिया है। मैं बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा निदेशालय की बैठक में ये आंकड़े सामने आए हैं। बैठक में इन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। मैं इसके अलावा कम छात्र संख्या वाले लड़कियों व लड़कों के 87 स्कूलों को मर्ज कर शिक्षा वाले स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। मैं नजदीकी स्कूलों से शुरुआत होगी। ऐसे एक स्कूल में शिक्षा की 1ली से 10वीं तक कक्षाएं चलेंगी और दूसरे स्कूल में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं होंगी। ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, देश की रक्षा के लिए हर जंग में बहा हिमाचली का खून। हिमाचल के 1708 सपूत हुए बलिदान। देश की आज़ादी के बाद से चीन और पाकिस्तान से हुए युद्धों और अन्य सैन्य ऑपरेशन में हिमाचल के 1708 जवान बलिदान हुए हैं। मैं चीन के साथ 1962 का युद्ध हो या 1965 और 1971 की पाकिस्तान से जंग, हिमाचल के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यही वजह है कि हिमाचल के इन सपूतों को जीवंत और मरणोपरांत वीरता पुरस्कारों से नवाजा गया। मैं देश के पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा भी हिमाचल के कांगड़ा से ताल्लुक रखते थे।
मौत के बाद भी काम आएगा 102 साल के जाबाज फौजी का शरीर 8 वीरता पुरस्कारों से हो चुके हैं सम्मानित। ये एक सदी से भी ज़्यादा की उम्र जीने वाले सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन अक्षर सिंह ने न सिर्फ जिंदगी भर देश की सेवा की बल्कि अपनी मृत्यु के बाद भी समाज के लिए मिसाल बन गए। 102 वर्षीय इस जाबाज फौजी ने सेना में वीरता के साथ 30 साल तक सेवाएं देने के बाद अपनी देह मेडिकल शोध के लिए दान कर दी ताकि आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और प्रेरणा मिलती रहे। कैसीनो गेम की आड़ में ठगी, कांगड़ा के युवक से 29 लाख की ठगी, साइबर टीम ने लौटाई 24 लाख रुपये। जो ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते चलन के साथ साइबर ठगों का शिकार होने वाले मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मैं इसी बीच शिमला की साइबर क्राइम पुलिस ने कांगड़ा के एक युवक को 29,71,058 रुपये की ठगी का 24,04,500 रुपये वापस दिलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि DIG साइबर क्राइम मोहित चावला ने बताया कि अक्टूबर 2023 में कांगड़ा निवासी व्यक्ति ने हैप्पी एस कैसीनो गेम खेली। मैं शुरू में उसे 2.5 लाख रुपए का लाभ दिखाया गया, जिससे वह लालच में आ गया। इसके बाद गेमिंग प्लेटफॉर्म ने धोखाधड़ी कर 29,71,000 रुपए का भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुधर जाएगा पाकिस्तान, भारतीय सेना ने बताया। सीज फायर को लेकर पड़ोसी मुल्क से क्या हुई बात। जब भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर भारतीय सेना ने अहम जानकारी दी है। सेना ने बताया कि दोनों देशों के DGMO के बीच बनी सहमति के अनुसार सैन्य तनाव को कम करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक सैन्य तनाव की स्थिति बनी थी। 10 मई में दोनों देशों के बीच DGMO स्तर की बातचीत में 12 मई तक सीज फायर पर सहमति बनी थी। इसके बाद 12 मई को जो बात हुई उससे 14 मई तक सीज फायर पर सहमति बनी थी। वहीं 14 मई को जो बात हुई उसमें 18 मई तक सीज फायर पर सहमति बनी है। दोस्तों के साथ खीरगंगा ट्रैक पर निकला शिमला का युवक लापता, पुलिस ने तलाश के लिए भेजी रेस्क्यू टीमें। पार्वती वैली में खीरगंगा ट्रैक पर शिमला का एक युवक लापता हो गया है। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीमें भेजी है। जानकारी के अनुसार शिमला का युवक अपने दोस्तों के साथ खीरगंगा ट्रैक पर गया था। ट्रैकिंग करते हुए सभी युवक टुंडा भोज पहुंचे, जहां शिमला निवासी साहिल अपने साथियों से बिछड़ गया। उसके साथी उसे ढूंढते रहे लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद साथियों ने मणिकर्ण पुलिस थाना में साहिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। SP डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया। इसमें पुलिस से जवानों के साथ स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसियों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। लाहौल स्पीति में पहली बार फ्री मेडिकल कैंप लगाएगी सर्व कल्याणकारी संस्था, देश के विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे सेवाएं। जिस सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से 31 मई को जिला अस्पताल केलांग यानी कि लाहौल स्पीति में एक विशेष निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में संचालित होगा। इस शिविर का नेतृत्व प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज बहादुर करेंगे। उनके साथ PGIMER चंडीगढ़ और सरकारी मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम शामिल होंगी। शिविर में हड्डी रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, स्त्री रोग, ENT और शिशु रोग जैसे विभागों के विशेषज्ञ मरीजों की जांच और इलाज करेंगे। 17, 18, 19 और 20 को हिमाचल के इन इलाकों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। जब बुधवार को हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में धूप खिली रही, जिससे दिन का तापमान काफी बढ़ गया। मैदानी इलाकों में गर्मी ज्यादा रही, खासकर ऊना में तापमान फिर से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम गर्म होने लगा। बुधवार को प्रदेश के 9 स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि IMD शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक हल्की बारिश होने की संभावना है। 17 और 18 मई को मध्य और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद 19 और 20 मई को कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। धर्मशाला में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, अलग अलग ग्रुप में नजर आए नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ अदम्य वीरता का प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले निकाली गई, जिसमें विभिन्न NGO, पूर्व सैनिकों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा कोतवाली पेट्रोल पंप से आरंभ होकर कचहरी अड्डा तक निकाली गई।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक विपिन परमार, पवन काजल, रणवीर सिंह निक्कम, पूर्व मंत्री राकेश पठानिया, पूर्व विधायक अरुण कुमार मेहरा कुका, भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा तथा प्रदेश से मीडिया सह प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक विपिन परमार ने कहा कि भारतीय सेना के साहस और प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ नेतृत्व के चलते ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। यह पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। पहले सिर पर हथौड़ा मारा, फिर दुपट्टे से गला घोंट कर की पत्नी की हत्या, आंगन में बने गड्ढे में जलाया शव। राजधानी शिमला के सोगी क्षेत्र में पत्नी की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया में आरोपी ने पहले पत्नी के सिर पर हथौड़े से हमला किया, इसके बाद उसके ही दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर दी में आरोपी यही नहीं रुका और घृणा की हदें पार करते हुए घर के आंगन में बने गड्ढे यानी कि अदरक का बीज रखने के लिए बनी खाती में शव को फेंक कर आग लगा दी। हिमाचल में किसानों को यह फसल करेगी मालामाल, सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़ाए भाव। हिमाचल में गेहूं की फसल तैयार है। प्रदेश सरकार ने रबी सीजन में गेहूं की फसल का खरीद मूल्य भी बढ़ाया है। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने किसानों से गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी है, जिसके बाद बहुत से किसानों ने गेहूं की फसल मंडियों में बेचनी भी शुरू कर दी है। वहीं सरकार ने किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय कर दिया है। बता दें कि इस बार किसानों से गेहूं की फसल 2425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। वह फसल खरीद का यह भाव पिछले साल की तुलना में 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। वह पिछले साल यानी वर्ष 2024-25 में गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। ऐसे में लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए सरकार ने इस बार गेहूं के खरीद मूल्य में 150 रुपये की वृद्धि की है। पांगी में शराब का ठेका हटाने की मांग पर अड़ी महिलाएं, 3 घंटे किया चक्का जाम। जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में शराब ठेका हटाने को लेकर महिलाओं का आक्रोश मंगलवार को सड़कों पर फूट पड़ा। में फिंडरू पंचायत की महिलाओं ने तांदी किलाड़ संसारी मुख्य मार्ग पर 3 घंटे तक चक्का जाम किया। में पिछले 3 महीनों से महिलाएं शहरी में सड़क किनारे खोले गए शराब के ठेके को हटाने की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर गुस्साई महिलाओं ने सड़क पर बैठकर विरोध जताया। उपमंडल अधिकारी के मौके पर आकर आश्वासन देने के बाद महिलाएं वहां से हटी। कोर्ट ने ड्रग तस्करों को सुनाई 11 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है। युवा पीढ़ी नशे की लत का शिकार हो रही है। युवाओं की नशे की लत का फायदा उठा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जायसवाल की अदालत ने एनडीपीएस मामले के आरोपी रवि कुमार निवासी पांवटा साहिब को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 11 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।